रोटरी क्लब चंडीगढ़ ने 23 फरवरी को अपनी 118वीं सालगिरह मनाई। इस समारोह के मौके पर महामहिम पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री बनवारी लाल पुरोहित मुख्य अतिथि के तौर पर पीस मॉन्यूमेंट सुखना लेक चंडीगढ़ पहुंचे और प्रस्तुत जनों को संबोधित करते हुए कहा कि उदार लोग ही रोटरी को ज्वाइन करते हैं। रोटरी वाले जो बड़े दिल वाले होते हैं वही रोटरी में शामिल होते हैं। छोटे दिल वाले तो अपने घर में रह जाएंगे, रोटरी में मैदान में क्यों आएंगे? रोटरी ज्वाइन करो तो मैदान में आना पड़ता है। मैदान में आना है तो लोगों की सेवा करना पड़ता है, और जिन्होंने तय किया कि हम सेवा करेंगे, जीवन में कुछ करेंगे, वही लोग रोटरी में ज्वाइन होते हैं। तो इनका आग्रह हम कभी टाल नहीं सकते, क्योंकि समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर रहे हैं और करना चाहते हैं, इसलिए इनकी बीच में हम उपस्थित हो गए। और दिल बड़े का एक आपको, आई वाज रीडिंग सो मेनी बुक्स, आप सब जानते होंगे महाराजा रणजीत सिंह जी को, नाम सुना है ना? सभी ने, ये बच्चों ने भी सुना है, ऑल द किड्स यू नो महाराजा रणजीत सिंह नेम, यू हर्ड, हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। महाराजा ने बहुत बड़ा संघर्ष किया था अपने राष्ट्र के लिए अंग्रेजों से, खूब लड़ाइयाँ लड़ी, खूब लड़ाइयाँ, सेक्रीफाइस किया, और दिल के भी बहुत बड़े थे। महाराजा रणजीत सिंह एक बार जा रहे थे, पास हो रहे थे किसी बाजार से, दिस इज नॉट ए फिक्शन बट ए ट्रू स्टोरी आई हैव रेड इन वन ऑफ द मैगजीन्स। अब यू कैन इमेजिन, अब गवर्नर यहाँ आते हैं तो 5 गाड़ी पीछे 5 आगे रहती है कि नहीं, और वो तो महाराजा थे रणजीत सिंह। महाराजा का उस समय की सवारी बोलो तो 5-50 लोग आगे घोड़े वाले, 5-50 पीछे वाले सिक्योरिटी में गए ना, जा रहे थे। तो एक महाराजा को आके एक पत्थर लगा जम के। अब महाराजा रणजीत सिंह को पत्थर लग जाए, बड़ी घटना है ना। एकदम से पूरे उनके मिनिस्टर, सिक्योरिटी ऑफिसर सब दौड़े इधर उधर कि किसने मारा। पकड़ के लाए, एक गरीब बुढ़िया थी, उसको खाम ने खड़ा कर दिया महाराज के। महाराज, इसने आपको पत्थर मारा है। वो कांप रही थी। महाराज ने उससे पूछा, तूने मेरे को पत्थर क्यों मारा? महाराज बोले, माफ करना, जो सजा दोगे मैं भुगतूंगी, पर परिस्थिति यह थी कि मैं गरीब हूं, आज मजदूरी मिली नहीं मुझे, मेरे 2 बच्चे हैं घर में, वो भूखे हैं, ये झाड़ के ऊपर आम लगे थे, मैं सोची कि 10-20 आम तोड़ के उनको भूख मिटाने के लिए ले जाऊं घर पे, तो मैं तोड़ने में लगी थी, आपकी सवारी निकली, मुझे ध्यान नहीं था, मैं पत्थर मारी, वो पत्थर आपको लग गया, जो सजा दीजिए, गलती तो बहुत बड़ी हो गई। महाराजा ने अपने मिनिस्टर को बुलाया, ट्रेजरर को, कि इसको 1000 सिक्के दे दो, किसको? बुड्ढी को 1000 सिक्के दो। मंत्री बोले, महाराज इसने तो पत्थर मारा आपको, सजा देने के बजाय आप 1000 क्यों दे रहे? महाराजा रणजीत सिंह का जवाब क्या था? उन्होंने कहा, देखो ये पेड़ है ना, झाड़ वृक्ष, ये तो निर्जीव है, इसको ये पत्थर मारती है तो इसको आम मिलते हैं, तो एक इतने बड़े महाराजा को पत्थर मारा तो 1000 रुपए से कमती क्या दूंगा मैं? 1000 सिक्के से कमती क्या दूं मैं? तो बड़े दिल हैं, रोटरी वाले भी बड़े दिल वाले हैं, काफी करते हैं, दिल से देते हैं, इनको कुछ कहने की जरूरत नहीं, दे आर ऑलरेडी डूइंग। उपदेश देना हमारी गलती होगी, आप कर रहे हो, करते जाइए, उससे भी बड़ा करिए। अच्छे काम में कंपटीशन है, कोई हरकत नहीं, वो कंपटीशन अच्छे काम के लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा होगा। इस इवेंट को रोटरी क्लब ऑफ चंडीगढ़ ने चंडीगढ़ टूरिज्म डिपार्टमेंट के सहयोग से आयोजित किया।
इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड्स के विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना के साथ साथ भजन और शब्द गायन के प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाया। फरवरी 1905 में पॉल हैरिस, जो कि अमेरिका में शिकागो में एक काउंसिल थे, उन्होंने मतलब इस संस्था को स्थापित किया था और 5 मित्रों के साथ मिलकर बनाया था। पहले ये केवल फेलोशिप और आपस में एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ था, तो बाद में उन्होंने फैसला किया था इसमें सर्विस का अंश भी आना चाहिए। जो सर्विस का अंश आ गया तो उसके बाद आज की परिस्थिति में रोटरी इंटरनेशनल 200 देशों में उपस्थित है और हमारा जो मेन आज जो कार्यक्रम है वो 118वां जन्मदिवस है रोटरी का, और रोटरी के माध्यम से हम शांति और अंतर्राष्ट्रीय अंडरस्टैंडिंग के बारे में लोगों को अवगत करा रहे हैं। हमारा सबसे पहला जो उद्देश्य है वो यही है कि सर्विस बिफोर सेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। हम जिस भी देश में कहीं ना जहाँ भी कहीं आवश्यकता होती है, चाहे वो डिज़ास्टर हो, चाहे वो वॉर टोन हो, तो वहाँ पे रोटरी के सभी देशों से सहायता वहाँ पहुँचती है और वहाँ के रोटेरियंस एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। रोटरी इंटरनेशनल के माध्यम से हम चंडीगढ़ में 1958 से इस क्लब में उपस्थित हैं और इस क्लब के द्वारा हम कई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमारा ब्लड रिसोर्स सेंटर है, जैसे हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है हमारा सेक्टर 18 में। हम बापू धाम में हमारा एक स्कूल ऑफ स्कूल चलता है और इसी तरह एक क्रश भी हमारे चल रहा है। लगातार हम इस वर्ष हम टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत भी सरकार के साथ भागीदार हैं कि हम 250 जो टीबी पेशेंट्स हैं मौली जागरण के अंदर, उनको हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हर मास दे रहे हैं और ये 6 महीने से लेकर 12 महीने जब तक की इसकी आवश्यकता रहेगी तब हम इसकी पूर्ति करेंगे। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में सिख लेंस का चौथा एडिशन यानी सिख आर्ट्स एंड फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस मौके करीब 20 फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। ये फिल्में 8 देशों की फिल्मों में से चुनी गई हैं। हिस्सा लेने वाले देशों में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कीनिया, मलावी और सिंगापुर शामिल हैं। This is our 4th annual Sikh Lens Film Festival at Tagore Theatre. So this year we are really excited to feature 20 films supported by Sikh Lens and produced by Sikh Lens. And these films are from 8 countries. And the purpose of this film festival is to share our diaspora stories, migration stories. So this year the focus is also
on our Sikh migration, which happened from Punjab to Canada. And our programming is supported by the Canadian government. And we have a Sikh exhibition on the migration stories. Exhibition is going on, and an oversized Sikh Lens art calendar is being distributed. And then there is a film which we have produced, is called The Hidden Histories, and that is being premiered, global worldwide premiere today. आज इस फिल्म फेस्टिवल में आज 20 फिल्में चल रही हैं 8 देशों में बनी हुई, बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट एग्जीबिशन लगी हुई है पूरे भारत से, और भारत के बाहर कम से कम 8 देशों से लोग आज हमारे बीच प्रस्तुत हैं, और बहुत सारा हेरिटेज आर्ट और मिनिएचर आर्ट, कैलेंडर्स, बुक्स, बहुत कुछ आज आपको दर्शकों को यहाँ देखने को मिल रहा है। इस फेस्टिवल की ख़ास बात यह है कि सबसे पहली चीज़ कि ये फेस्टिवल बिल्कुल फ्री है भारत में। एक दिन का ये फिल्म फेस्टिवल जो कि आज 25 फरवरी को शनिवार के दिन टैगोर थिएटर में हो रहा है, ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे सभी लोग आ सकते हैं और फिल्में देख सकते हैं, सारा आर्टिफैक्ट्स देख सकते हैं, सब कुछ पूरे दिन इसका लाभ उठा सकते हैं। इस बार फिल्म फेस्टिवल में बहुत यूनिक फिल्में चल रही हैं। इस फिल्म फेस्टिवल में मेरे सामने पूरे दिन में लगभग 2 से 3 हज़ार लोग आते हैं, और जिनकी रुचि आर्ट में रहती है वो आर्ट पूरा एक्सप्लोर करते हैं, जिनकी रुचि फिल्मों में रहती है वो अंदर बैठ के फिल्में देखते हैं। पूरा शेड्यूल लगा हुआ है बाहर जी, पूरा आर्ट डिस्प्ले पे है जी, तो जिसकी जिस भी कला में रुचि है, शाम को 5:30 बजे गतके का भी प्रदर्शन है, तो जो लोग गतका देखने आ रहे हैं वो भी बहुत बड़ी मात्रा में आ रहे हैं, आधे घंटे का गतका भी होगा। तो आज इस फेस्टिवल में ये एक संगम है जिसमें फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता, कलाकार, आर्टिस्ट, गतका के प्रदर्शक, इतने सारे लेखक, कवि और इतिहासकार जिन्होंने सारी साहित्य और सिख इतिहास को समेट के रखा है, बल्कि मिनिएचर आर्टिस्ट, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड आर्टिस्ट, लिम्का वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड आर्टिस्ट, पद्मश्री, पद्म भूषण, रजत कमल, मतलब इतने सारे लोग एक छत के नीचे एक फिल्म फेस्टिवल में, ये हमारे लिए बहुत ही मानजनक बात है। इस महोत्सव को पिनाका मीडिया वर्क्स और रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट ने चंडीगढ़ प्रशासन, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल अफेयर्स यूटी, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा और यूनाइटेड सिख मिशन के सहयोग से आयोजित किया। जो इनिशिएटिव लिया गया है सिख लेंस आर्ट्स फिल्म फेस्टिवल ने, मिस्टर बिक्की सिंह जो उनके फाउंडर हैं, वो इनिशिएटिव इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बिकॉज़ ऐसे इनिशिएटिव लेने ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बिकॉज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप घर पे बैठ के नहीं देख सकते। यू हैव टू कम टू द एग्जीबिशंस, यू हैव टू कम एट वन सर्टन पॉइंट टू व्यू दोज थिंग। सो आई थिंक सिख लेंस का जो फिल्म फेस्टिवल का जो इन्होंने उपराला किया है, इनकी जो फॉर्मेशन है वो बहुत बड़े लेवल पे और बहुत अच्छे लेवल पे दे हैव स्टार्टेड। बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जो आप और कहीं नहीं देख सकते। यू कैन नॉट इवन वॉच दोज थिंग्स ऑन यूट्यूब। कुछ फिल्म्स हैं जो बहुत एक्सक्लूसिव हैं, कुछ फेस्टिवल फिल्म्स हैं, तो अगर आप यहाँ पे आएंगे नहीं तो यू विल नॉट गेट टू नो कि व्हाट इज़ द एक्सक्लूसिविटी ऑफ द फेस्टिवल। मैं फिल्म बनाई है सुपर सिख, जो जगविंदर सिंह दीदी होते हैं, ते एक पैरासाइक्लिस्ट ते 7 फुट आर्टिस्ट हैं। तो इंस्पायरिंग जो मुझे इनकी स्टोरी में लगा कि आज हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद वी आर नॉट डूइंग something for religion, but he has no hand, but still he is doing so much about his religion, which was an inspiration to me, and I found that story to be, and like I wanted to come across youth, जो आजकल का youth है वो कितना ही सब कुछ होने के बावजूद they are like taking this religion for granted, but people like Jagvinder Singh putting it international forums are like truly an inspiration story for us, and I wanted the youth to see that, and Sikh Lens gave us the proper opportunity to do that, and I'm thankful for Sikh Lens to screen my film.
चितकारा इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 25 चंडीगढ़ में लिटरेचर फेस्ट यानी लिट फेस्ट का आयोजन किया गया। इस उत्सव में मशहूर कवि और आर्टिस्ट जावेद अख्तर, उषा उथप, खुशवंत सिंह, डॉक्टर नीलम मान सिंह चौधरी और कई मशहूर शख्सियतों ने हिस्सा लिया। From Chitkara International School, Chandigarh, Chitkara International School, Panchkula, Chitkara University, Punjab, Chitkara University, Himachal Pradesh, and my students. It gives me a great pleasure in welcoming you all to the inaugural edition of Chitkara Literature Fest. And this was a dream come true for all the Chitkarians, because sir, my guests know that in Chitkara we were doing the Puran activity, which was connected to our media school, because we have a mass media school. We were doing the Chitra because we have a design school. We were doing run race where it was all the theatre activities were happening, and it was a vision and it was a dream for all of us that there should be a literature fest. And the first literature fest, and that too with these people sitting here, I think it's dream come true for all of us. आप इसको start करेंगे, so I think it's a great honor for all Chitkarians that when begin is happened, we always believe in that whatever is started with a good vision, it always goes ahead. So I think you have given us a great platform where we can start, and you will give us the ideas that next year onwards that how we can do that. Whatever points you will just observe from here, just tell us that how we can do better and better in the next years. मेरा बहुत मन था कि कोई शायरी की जाए, पर मेरा प्रोफेशन मैथमेटिक्स है, तो बहुत मुश्किल है मैथमेटिक्स को शायरी से जोड़ना। लेकिन जब हम बड़े हुए तो हम जावेद जी के बहुत गानों से प्रोत्साहित होकर बड़े हुए, और जितनी भी आशिकी की हमने वो इनके गानों से सीखी, और इतने सिंपल से प्यारे प्यारे छोटे छोटे वर्ड्स के साथ हमें समझ आया। अब आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं प्यार करना क्या होता है, आप बहुत दिखाते हो, बिना दिखाए जो प्यार करना होता है वो शायद जावेद जी के अक्षरों में और शब्दों में पता चलता है, पर हम लोग सब उस शब्दों से बहुत प्रोत्साहित होते थे, और उस टाइम पे जब हम जवान होते थे तो हम वही गाना गाया करते थे। सो थैंक यू वेरी मच। जावेद अख्तर साहब ने अपने अंदाज में प्रस्तुत जनों के साथ अपने तजुर्बों और ख्यालों को साझा किया। भैया एक जमाने में एक फूल निकलता था शमा सुषमा, शायद आपके जो सीनियर थे आपको याद होगा, फिल्म के उसमें हर उसके महीने में निकलता था, उसमें एक पेज होता था एक फिल्म पर्सनालिटी पर, उसमें कहाँ पैदाइश हुई फला फला शहर में, बालों का रंग हल्का भूरा, आँखों का रंग काला फला, ये सब उसमें एक कॉलम ये भी होता था तालीम एजुकेशन। तो अक्सर हीरो हीरोइंस के तालीम के आगे लिखा होता था ज़्यादातर घर पे ही पढ़ी। तो मैं उन्हें कहता था कि मैं तो इसलिए ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ कि जब मेरे बारे में छपे तो ज़्यादातर घर पे ही पाइएगा, तो मुझे ग्रेजुएट हो नहीं। मगर मैं ये सोचता था बिकॉज आई वॉज अ रियली वोरेशियस रीडर, और फिल्में भी बहुत देखता था। तो जब आप नॉवेल फिक्शन पढ़ते हैं बहुत और फिल्म भी देखते हैं तो ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि आपके दिल में ख्याल आए कि ये नॉवेल फिल्म बनेगी तो कैसी लगेगी, ऐसी कहानी हमें बनाई जाए। तो यही मुझे ख्याल था, और मैं बड़ा आइडियालाइज करता था गुरुदत्त को, तो मैं सोचता था वहाँ जाऊँगा, गुरुदत्त का असिस्टेंट किसी तरह से हो जाऊँगा, और उसके बाद 2-3 साल में सीख के मैं डायरेक्ट करूँगा पिक्चर। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था कि मैं लिखूँगा, बल्कि मैंने अपना डायलॉग राइटर फिक्स किया हुआ कि जब मैं फिल्म बनाऊँगा तो वो पिक्चर उस ज़माने में एक तो आई थी कानून, जिसमें कोई गाना नहीं था, इंडिया चोपड़ा की, उसके बाद एक आई थी वक्त यश चोपड़ा, तो उसमें डायलॉग अख्तर और इरफान ने दोनों पिक्चर में डायलॉग लिखे थे, उन्होंने पिक्चर में जो है उन्हें अवार्ड वगैरह भी मिले थे। तो मैंने जब मैं फिल्म लिखूँगा बनाऊँगा तो डायलॉग राइटर में अख्तर और इरफान को ये मैंने फाइनल किया हुआ। तो 12 जब मैं आया तो उसके तो कुछ 6-7-8 दिन में गुरुदत्त जी की जत्ती हो गई, मैं तुमसे कभी मिलने नहीं पाया।
फिर किसी तरह से होगा। अब मैं जहाँ असिस्टेंट होता था तो होता था कि अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए, नौकरी पक्की करने के लिए जो भी काम हो सके करते, वरना असिस्टेंट तो वर्ड है एक्चुअली। जिस पोजीशन पे मैं था वो तो एरेंड बॉय होते थे। मैडम की सैंडल भाग के जाकर वो मेकअप रूम में रह गई, वो लिया, और हीरो का जैकेट, तो ये सब भागा दौड़ी करते रहते थे दिन भर। असिस्टेंट नाम था। तो ये इसमें जो होता था, कभी कोई उस ज़माने में कोई कंप्लीट स्क्रिप्ट नहीं होती थी, डायलॉग सेट में आया करते थे। तो वो डायरेक्टर अब अनहैप्पी है अगर डायलॉग से, तो अब राइटर तो कहीं और है। तो मैंने कई बार ऐसा कि सर मैं आप कहें तो हाँ चलो करो कुछ करो यार, ये सीन तो अजीब ही बेकार दिया। तो मैं अपनी स्पीचेस जो है लिखता था, रटता नहीं था, मैं एक बार लिख लेता था तो आइडिया माइंड में क्लियर हो जाते। तो ये राइटिंग थी। दूसरी एक कि मैंने ग्रेजुएशन भोपाल विक्रम यूनिवर्सिटी में किया। तो वो उस ज़माने में ये जो छोटे शहर होते थे उसमें ज़्यादातर लव अफेयर बाई मेल हुआ करते थे, कि वो मुलाकात तो कभी कभी होती थी, वरना खत आते जाते रहते थे। तो लव लेटर राइटिंग वाज अ वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर। CSIR इमटेक यानी इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ में सेक्टर 39A में स्थित है। इसका 60% भाग ग्रीन एरिया है और इसमें एक 4 कनाल का गार्डन है जो कि पिछले 15 सालों से चंडीगढ़ रोज़ फेस्टिवल में पहली श्रेणी का इनाम जीत रहा है। इस गार्डन और ग्रीन एरिया को मेंटेन करने की जिम्मेदारी देवेंद्र सिंह, जो कि सीनियर टेक्निकल ऑफिसर हैं, उनकी है। उनके पास एक हेड माली व 23 मालियों की टीम है। पिछले 5 साल से हॉर्टिकल्चर डिवीज़न को देख रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले हमारे जो रेगुलर हॉर्टिकल्चरिस्ट थे वो रिटायर हो गए थे। तो मुझे ये काम सौंपा गया, तो मैंने अपनी तरफ से पूरा इसमें योगदान दिया है। और हमारे पास लगभग 24 मालीज हैं। उनमें ये मिस्टर संजीव कुमार जो कि एज ए हेड माली हैं, और ये सभी 23 मालिस को अच्छी इनसे मतलब काम डेली बेसिस पे काम लेते हैं। बाकी हमने यहाँ आप देख ही रहे होंगे कि हमारे अलग अलग तरह की वैराइटीज़ के फूल उगाए हुए हैं। और लगभग पिछले 15 साल से हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो फ्लावर कंपटीशन होता है रोज़ गार्डन में, उसमें हमारा ये गार्डन लगभग हर साल फर्स्ट कैटेगरी का प्राइज़ जीतता है। इसके लिए सारा हमारे निदेशक महोदय, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, बाकी दूसरे जो हमारे विंग है, इन सब का सहयोग है। और बाकी ये जो हमारे मालीज हैं, ये काफ़ी डेडिकेटेड वर्कर हैं, दिन रात लगे रहते हैं। इनकी मेहनत से ही आज आप ये देख पा रहे होंगे कि हरा भरा गार्डन और अलग अलग वैरायटीज़ के फ्लावर। और मैं डेफिनेटली यही बता सकता हूँ कि हमारे जो ये माली रियली बहुत ही डेडिकेटेड है। और हमें ऊपर से भी हमारे जो निदेशक महोदय और अलग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, सब हमें काफ़ी सहयोग करते हैं इस गार्डन को उच्च श्रेणी का बनाने के लिए। CSIR इमटेक के डायरेक्टर डॉक्टर संजीव कुमार खोसला, उनसे बातचीत में उन्होंने बताया कि CSIR इमटेक अब तक चंडीगढ़ रोज़ फेस्टिवल में पहले और दूसरी श्रेणी में 10 इनाम जीत चुका है और
पंजाब यूनिवर्सिटी रोज़ फेस्टिवल में 21 इनाम जीत चुका है। हमारे साथ इस बागान में हैं जो हमारे मेन बिल्डिंग के सामने है। इस बागान को पिछले 15-16 साल से लगातार चंडीगढ़ में बेस्ट गार्डन का अवार्ड मिलता रहा है। ये हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की मेहनत है कि हम ये हर साल दर साल ये इनाम जीतते रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में वैसे तो माइक्रोबायोलॉजी के विभिन्न पहलुओं पे रिसर्च होती है। हमारे यहाँ 50 के करीब साइंटिस्ट हैं जो ये काम करते हैं, पर उनको प्रेरणा देने के लिए बहुत पहले से ही ये सोचा गया था कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसके को ऐसा बनाया जाए कि उसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट उसको उन सबको प्रेरित कर सके। हमने इसलिए एक अच्छी हॉर्टिकल्चर की टीम बनाई थी जो बहुत सालों से इस पे काम कर रही है। आप जैसे देखेंगे विभिन्न तरह के फूल पौधे इस बागान में हैं। प्रेरणा का स्रोत सिर्फ ये हरियाली और रंग बिरंगे फूल ही नहीं, पर उसके पीछे की मेहनत भी है, क्योंकि ये सब जो आप देख रहे हैं इसकी हर साल सितंबर में जो टीम है पूरा इसकी शुरुआत करती है और 5-6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद ये रंग और आपको ये हरियाली दिख पाती है।